हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा भी। वो टाइम आ गया है, वो मैच जिसके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन ए T20 वर्ल्ड कप एंड देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन हियर। वो प्रेशियस पॉइंट्स ऑन द लाइन है जो आपको इनेबल करेंगे, जो आपको क्वालिफाई करवाएंगे इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए सेमीफाइनल्स में। उसके अलावा प्राइड ऑन द लाइन है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी क्रिकेट राइवलरी की जो प्राइड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस राइवलरी में एक बहुत मेजर कॉम्पोनेंट है कि पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को एक वर्ल्ड कप में नहीं हराया, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या चाहे वो 2020 ओवर वर्ल्ड कप। इट्स बीन व्हाट 10 times we've lost every time. It's been over 10 times, but I'm not going to tell you how many times it was, क्योंकि अपनी शर्मिंदगी है बताना है कितनी बार हम हारे हैं। ठीक है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मैच ही देखना छोड़ के जब पाकिस्तान इंडिया से हारा, और ये इफेक्ट होता है लोगों पे, दे जस्ट गर्दन मोड़ लेते हैं अपनी। इस बार ही मुझे इल्म है कि इस मैच के बाद भी कुछ लोग होंगे जो दूसरी तरफ देख लेंगे, लेकिन देन देयर आर दोज पीपल हु स्टिक अराउंड आफ्टर एवरी वर्ल्ड कप, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। जब भी आता है वर्ल्ड कप उसके बाद फिर अगला वर्ल्ड कप, और फिर पाकिस्तान हार जाता है। Why do these people subject themselves to this? Firstly, it's because we can't stop. And secondly, it's because of this match. ये मैच वो रीज़न बनेगा उन सारे लोगों के लिए वेट करने। इस मैच में पाकिस्तान इज गोना बीट द स्ट्रीक जो इंडिया ने बनाई है, इतनी लंबी वर्ल्ड कप स्ट्रीक जो बनी हुई है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक साइड भारी है, एक साइड इतनी भारी नहीं। ऑन पेपर का मैं बड़ा वर्ड सुन रहा हूँ, ऑन पेपर इंडिया स्ट्रॉन्गर टीम है भाई। ऑन पेपर इतने यूट्यूबर्स इवन पाकिस्तानी, ऑन पेपर इंडिया। आई डोंट गेट दिस, आई रियली डोंट गेट। कौन सा पेपर आप देख रहे हो, कौन सी किताब पढ़े हो आप? क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि एनी टीम कैन विन, प्लस Pakistan is the pioneer of T20 cricket, so is India. They got an even shot against each other. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने कौन सी किताब खोल के ऑन पेपर पढ़ लिया। दोनों के पास चांस है इस मैच में जीतने का, इसके ऊपर देयर इज नो मिस्टेक अबाउट इट। और इंडिया को पता है कि वो हल्का नहीं ले सकते पाकिस्तान को, बेशक जो भी स्ट्रीक वगैरह हो, ऐसी की बात नहीं है। बिग मैच प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं। बिग मैच प्लेयर्स लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास अब नहीं है, पहले थे, आमिर थे, अब आमिर भी नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कौन पाकिस्तान को इस मैच में जिता सकता है, और लाइकवाइज देखेंगे इंडिया की तरफ से कौन मैच विनर बन सकता है। फॉर मी, बहुत लोग कह रहे हैं फ़खर जमान, और ऑब्वियस चॉइस है फ़खर जमान बिकॉज ही डन इट अगेंस्ट इंडिया बिफोर, वी नो ही प्लेज अंडर प्रेशर वेल। लेकिन मेरे लिए द मैच विनर फॉर पाकिस्तान हैज़ टू बी बाबर आजम इन दिस मैच। ही इज़ द कैप्टन, पहला T20 वर्ल्ड कप एज कैप्टन, पहला मैच अगेंस्ट इंडिया एज कैप्टन, इन अ वर्ल्ड कप एज कैप्टन एज वेल अगेंस्ट इंडिया। It's a lot of firsts, लेकिन he's number 2 in the ICC World T20. It's a big thing, number 2 होना दुनिया में। He's one of the best players in the world. He's confident in his game right now. और यही टाइम है उनका आने का मैदान में, दिखाने का सारों को कि मैं आ गया हूँ, अपनी प्रेजेंस बताने का दुनिया क्रिकेट को, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। And I know he has the game, he has the mind to cash in on this. तो मैं बाबर आजम को चूज करूंगा मैच विनर बनने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस मैच में। और लाइकवाइज दूसरी तरफ बहुत लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, ही इज माय फेवरेट प्लेयर इन इंडिया। बहुत लोग कह रहे हैं KL राहुल, लेकिन फॉर मी इज गोना बी कोहली। और कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था कि कोहली क्यों, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ये वो। लेकिन बात सिंपल सी है, मेरी बहुत सिंपल थ्योरी है क्रिकेट में, इफ यू डोंट हैव कोहली आउट, यू आर नॉट इन द गेम। ठीक है, ब्यूटीफुल रन चेजर, और पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या हो जाता है, ही वांट्स टू परफॉर्म, चाहे वो एशिया कप में हो चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, ही इज ऑलवेज देयर अगेंस्ट पाकिस्तान। और बड़ा फिक्रमंद हूँ मैं कोहली का, इससे मैंने वीडियो बनाई थी कौन आउट करेगा कोहली को। होपफुली शाहीन शाह मेरी पिक थी आउट करने के लिए, उनके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन कोहली, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ही इज़ द गाय फॉर यू इन दिस वर्ल्ड T20। और आप लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा फैक्टर है। ही हैज़ समथिंग टू प्रूव। उनका आखिरी कैप्टनसी का वर्ल्ड कप है, इसके बाद कोई उन्हें चांस नहीं मिलेगा कोई ICC वर्ल्ड T20 जीतने का एज कैप्टन। ही couldn't do it in the IPL, ठीक है, he couldn't. Let's see if he does it with Dhoni as his
guidance guy. So let's see if he can pull it off. लेकिन as a batsman, I think this match is very dangerous. उसके अलावा थोड़ी बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं. शाहीन शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, these will be your pacers जैसे हमने वार्म अप मैचेस में देखा है. मुझे हारिस रऊफ की बहुत टेंशन हो रही है. मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ. मैं आप लोगों को सीधी बात दूसरा वीक के चैनल में बहुत देर से बता रहा हूँ कि आई डोंट गेट द हाइप ऑफ रऊफ. ठीक है, इतनी मार कौन खाता है यार. मैंने आप लोगों को इंग्लैंड टूर के बाद बोला था कि ही इज डन. ठीक है, यू कैरिड हिम. ठीक है, यू कैरिड हिम टू दिस वर्ल्ड कप नाउ. और जब ये टीम सिलेक्ट हुई थी, मैंने बोला था इस चैनल पे भी, आई ट्वीटेड ऑन ट्विटर एज वेल, इफ Haris Rauf is selected over Dhani for this World T20, there will be fuses blown. Now do you miss Dhani? या आपको लगता है अब भी ठीक है, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है. ये भी मैंने बहुत सुना है. What do you mean आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है? This is your best foot forward. This is the World T20. तो why isn't Dhani in the squad? लेकिन उसके ऊपर अब बात करने की जरूरत नहीं है. मुझे तनकीद होगी ज़्यादा. और अब बैक करने का टाइम है रऊफ को. If he plays, I hope he performs well. I hope he bowls sensibly. वही टेपिया वाली हरकतें ना करें. मुझे पता है आप लोगों को बहुत टेपिया अच्छे लगते हैं, बताते हैं विकेट टेकर है दुनिया का, ये वो. भाई मैं देखता हूँ छक्के कितने लंबे जा रहे हैं. ठीक है, आप लोग देखें. Hopefully he won't get hit out of the park. और जहाँ तक मुझे लगता है हसन अली is your guy against रोहित शर्मा. He will bring the ball back in. और रोहित शर्मा struggles. 2019 का अगर आप वर्ल्ड कप देखें 50 ओवर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसके अंदर रोहित शर्मा ने 100 मारा था, लेकिन शुरू में हसन अली वाज ट्रबलिंग एंड वही अंदर की जो बॉल आ रही थी. और दूसरी तरफ शाहीन शाह, आई वांट टू गेट कोहली आउट. और अर्ली विकेट्स इज गोना बी द की इन दिस मैच, क्योंकि हाई प्रेशर गेम होती है. जो अर्ली विकेट्स लेगा टोटल को नीचे लाएगा, स्पेशली द फर्स्ट इनिंग्स. आई डोंट थिंक इतना हाई स्कोरिंग गेम होगी, कोई आउटस्टैंडिंगली ज़्यादा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन इट्स ऑलवेज प्रेशर गेम्स इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और वो अर्ली विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ. सॉरी गाइस, मेरे असल में थोड़ा गला भी ख़राब हुआ है. आई डोंट नो, आवाज़ सही नहीं निकल रही, लेकिन होपफुली सही हो जाएगी फॉर द वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. क्योंकि एक लाइव स्ट्रीम होगी, एक वॉच लॉन्ग होगा आप सब के साथ. और उस वॉच लॉन्ग में आई बी वॉचिंग द मैच ऑन माई टीवी. यू कैन वॉच द मैच ऑन योर टीवी. और आप चैट में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई करूँगा. और बस बात करेंगे कि अभी मैच में क्या हो रहा है. बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है हीटेड हो जाता है कुछ. किसी ने ये भी कमेंट किया था कि पता नहीं आप गालियाँ कैसे नहीं दोगे, बड़ी हिम्मत है. और आई डेंट इवन थिंक अबाउट दैट, लेकिन इट विल बी अ चैलेंज. सो जॉइन मी फॉर दैट. और बहुत मज़ा आएगा, एक दूसरे के साथ गप्पे लगाएंगे मैच के दौरान. तो अब वापस आते हैं इस मैच के ऊपर. स्पिनर्स की मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि काफ़ी इकोनॉमिकल हो रहे हैं स्पिनर्स इस वार्म अप मैचेस में जो हुए हैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप में. इज शादाब खान योर मैच विनर? Shadab Khan spin match winner? I hope Shadab Khan can really get some rippers out और थोड़ी झलक दिखा सकते हैं अपनी पुरानी स्पिन बॉलिंग की. अभी भी उनकी अच्छी बॉलिंग है, लेकिन I just feel like he doesn't go for the wickets enough. I hope he gets those wickets. वही इस मैच आपको लेके आ सकते हैं. शदाब खान के साथ इमाद वसीम ने बहुत इम्प्रेस किया है उन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ इस वार्म अप मैचेस में. और मोहम्मद हफीज़, he is your best bowler. ठीक है, I'm just gonna say it. ठीक है, मोहम्मद हफीज़ is your best bowler. You have to use him 100%. और 4 ओवर कराने आपने उनसे, बाकी आप लोग जिनसे भी कराने कराएं. हफीज़ अनलेस मार रहे हो कोहली या शर्मा या कोई और, उनसे आपने करानी है. इंडिया की तरफ बात करते हैं बॉलिंग के ऊपर. लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन सिस्टम है क्रिकेट का, हमेशा इंडियन क्रिकेट में पिलर्स रहे हैं. और पहले थे तेंदुलकर, गंगूली, लक्ष्मण, द्रविड़. और उनके अराउंड बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो आते और जाते रहे. अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि वो जो आने जाने वाले प्लेयर्स हैं वो इस मैच में धूम मचा देंगे. इट्स पॉसिबल, लेकिन मेरा फियर अभी तक 4 पिलर्स हैं इंडियन क्रिकेट के. और फिलहाल मेरे लिए वो हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह एंड राहुल. इन 4 लोगों ने आपसे मैच लेके जाना है. तो इन 4 लोगों को आपने जितना मिनिमाइज कर सकते हैं प्लानिंग करें उनके खिलाफ. फ्लैंडर, हेडन, बक दोज बॉयज अप, यू गॉट दिस. आपने इन लोगों को भड़काना है, इन लोगों को नहीं छोड़ना, वरना ये आपको नहीं छोड़ेंगे. तो ये बात होगी. और स्पिनर्स जो उनके हैं वो भी बहुत डेंजरस हैं. एक मैं भी देख रहा था वार्म अप गेम्स में, इम्प्रेस कर रहे थे मुझे. मैं देखना है कि हमारे खिलाफ कैसे स्पिन बॉलिंग कराते हैं कि वी हैव सम गुड प्लेयर्स. शोएब मलिक स्पेसिफिकली अगेंस्ट स्पिन,
So let's see how all of that goes. It's a big match guys, और बहुत और बात करने का दिल चाह रहा है आप सबसे, लेकिन अब मैं बात करूँगा आपसे इस वर्ल्ड कप स्ट्रीम में जो होगी, उस लाइव वॉच अलॉन्ग में जो 3 आवर्स प्लस होगा इमेजिन, और उसमें हम गप्पे लगाएंगे और फिर हम बात करेंगे इस वर्ल्ड T20 के बारे में। क्या वो वक्त आ गया है और क्या पाकिस्तान एक अच्छा स्टार्ट ले सकता है इस T20 वर्ल्ड कप में, बिकॉज इंडिया डजंट लाइक लूजिंग इन वर्ल्ड कप्स ऑफ लेट। आप देख सकते हैं 2019 के वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारे थे जब तक वो एलिमिनेट नहीं हुए थे इन द सेमीफाइनल। तो है तो बहुत टॉप टीम, लेकिन आई नो वी कैन बीट देम। आई नो दैट माई प्रेडिक्शन इज दैट वी विल बीट देम एंड इंशाल्लाह वी विल बीट देम। आई होप बहुत मज़ा है, आई होप देखने जो द ग्राउंड में लोग होने बहुत मज़ा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो ये मैच होता है, दिस इज लाइक नथिंग एल्स, राइट। जो भी पिछले सालों में देख चुका है वर्ल्ड कप के मैचेस इन दोनों टीम्स में, इट्स लाइक ए स्पेक्टिकल, इट्स लाइक ए लाइव इवेंट। और ये इतना रेयर हो चुका है कि असल में अब वो बन गया। अगर आप मतलब 2-3 साल में एक मैच देखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, बिकॉज हाउ मेनी ईयर्स यू कैन डू दैट। और वही बात है कि बिग मैच एंड उम्मीद और तमन्ना से दुनिया आगे चल रही है, और यही मेरी उम्मीद है कि हम हरा देंगे। माई वॉइस इज डन, ठीक है। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह आपसे बात होगी। प्रेडिक्शन दें आप अपनी, नीचे वोटिंग करें, अपनी कमेंटिंग करें कौन जीतेगा इस मैच में। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।